हेलो यार, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी बाइनरी सर्च की सीरीज को। तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है काउंट नेगेटिव नंबर्स इन अ सॉर्टेड मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपको एक m क्रॉस n की ग्रिड गिवन है, बेसिकली एक 2D वेक्टर गिवन है। उसमें आपको बोल रहा है कि सारे एलिमेंट्स है ना नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, और वो सॉर्टेड रो वाइज भी है, कॉलम रो वाइज भी है और कॉलम वाइज भी है। आपको रिटर्न करना है कितने नंबर नेगेटिव्स हैं पूरी ग्रिड में। तो क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, ये एग्जांपल है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, और ये पूरा एक 2D वेक्टर के अंदर है। तो मतलब मल्टीपल 1D वेक्टर एक पूरे वेक्टर में, तो ये 2D वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने उसी 2D वेक्टर को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जिसमें यहाँ पे ये वाला वेक्टर है, फिर ये वाला है, ये और ये वाला है, और ये वाला लास्ट वेक्टर है। ठीक है, तो अब देखो 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 ऐसे करके मैंने सारे वैल्यू डाल दिए। तो अभी जो बोल रहे हैं नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं रो वाइज भी है और कॉलम वाइज भी है। तो देखो 4 3 2 1, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 3 1 1 -1, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मतलब सारी रोज और सारे कॉलम्स आपस में नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आपको बोला है कि रिटर्न कर दो कितने नेगेटिव नंबर्स पूरी ग्रिड में है। जैसे यहाँ पे 1 है 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो इसका आंसर 8 होगा। ठीक है, तो 8 नंबर है ना इसमें एग्जिस्ट करते हैं जो कि नेगेटिव है। तो इसको निकालेंगे कैसे यार, निकालेंगे कैसे। तो ये 2D मैट्रिक्स है, आपको बोला है m क्रॉस n की है। तो m रो हो गया, ये n हो गया, ठीक है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स हो गई। तो मैंने इसको तुम बना लिया। अब मैं तुमको बताता हूँ करेंगे कैसे। तो थिंकिंग ऐसे होगी, इसमें अपन 2 पॉइंटर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, मान लो पहले तुम यहाँ पे एक पैटर्न खोजो। तुमको नॉन डिक्रीजिंग बोला है ना, नॉन डिक्रीजिंग बोला है, तो इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर मैं किसी वैल्यू पे खड़ा हूँ और वो नेगेटिव है, मैं किसी वैल्यू पे खड़ा हूँ वो नेगेटिव है, तो उसके बाद की सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर मैं किसी वैल्यू पे खड़ा हूँ वो नेगेटिव है, तो उसके बाद की सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर मैं किसी वैल्यू पे खड़ा हूँ उसके बाद की सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर मैं किसी वैल्यू पे खड़ा हूँ वो नेगेटिव है, तो उसकी सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। और ये केवल रो वाइज ही नहीं, कॉलम वाइज भी ट्रू है। कैसे, देखो, मैं यहाँ पे हूँ तो ये पूरी वैल्यूज नेगेटिव होगी, मैं यहाँ पे हूँ तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव होगी, मैं यहाँ पे हूँ तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव होगी, मैं यहाँ पे हूँ तो पूरी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो मैं समझ आ गया, इस क्वेश्चन करने के भी दो तरीके हैं। या तो लूप रो वाइज ट्रेवर्स कर लो या फिर कॉलम वाइज ट्रेवर्स कर लो। मैं तो रो वाइज ट्रेवर्स करके दिखा रहा हूँ, तुम कॉलम वाइज करके देख सकते हो। सेम होगा, बस आई को चेंज करना पड़ेगा, जे को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन एक चीज़ पता चल गई कि अगर मैं जे यहाँ पे है मेरा, तो इस रो में कितनी नेगेटिव वैल्यू होगी, इस एरे की साइज n-j। बेसिकली सिंपल मैथ्स है। अगर मैं किसी पे खड़ा हूँ वो नेगेटिव है और पूरा एरे डिक्रीजिंग में है, तो उसके बाद की सारी वैल्यू भी छोटी होगी उससे, तो वो नेगेटिव ही होगी। तो n क्या है इधर 4, माइनस एरे जे कहाँ पे 0 पे, तो इधर क्या 4 नेगेटिव वैल्यू होगी, इधर 4 नेगेटिव वैल्यू है भी। अगर जे मान लो यहाँ पे मैं किसी भी तरह जे यहाँ पे पहुँचा दिया, मेरा जे कितनी किसी भी तरह से यहाँ पहुँच गया, है ना। तो अब ये कहाँ खड़ा है 2 पे, तो इधर 4 - 2, इधर 2 वैल्यू नेगेटिव होगी, तो 2 वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, अगर इधर 4 - 3 करूँ तो इधर एक वैल्यू नेगेटिव होगी। सिमिलर इधर 4 - 3 करूँ तो इधर एक वैल्यू नेगेटिव होगी। सर ये वाली चीज़ भी अपने को समझ में आ रही है कि अपन नेगेटिव वैल्यू किसी भी पॉइंट पर करें तो उसके बाद की सारी नेगेटिव वैल्यू कैसे निकालेंगे रो वाइज। तो यार अब अपन क्या करें, अब अपन क्या करें, पहले तो इसको काटें और इसको भी काटें। हाँ, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन है ना नीचे से रो चलाते हैं, यहाँ पे अपन आई रखते हैं, जो अपने ना हर एक वेक्टर की रो को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसकी रो, फिर इसकी रो, फिर इसकी रो, फिर इसकी रो, ठीक है। और हर जब एक बार रो चलेगा तो उसमें अपने को ट्रेवल करना पड़ेगा ना कितनी नेगेटिव वैल्यू, तो हर एक वेक्टर के लिए अपन जे चलाएंगे। फिर जब आई ऊपर चलेगा तो जे दोबारा इसके लिए चलेगा, फिर जब आई इसके लिए चलेगा तो फिर जे इसके लिए, इसके लिए दोबारा चलेगा, फिर जे इसके लिए चलेगा। ठीक है, तो मैं करूँगा, अगर जैसे ही मुझे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ आई कॉमा जे पे मुझे कोई नेगेटिव वैल्यू मिल गई, तो मैं इस वाले फॉर्मूले से, इससे n-j से, इस वाले फॉर्मूले से निकालूंगा कि कितने नेगेटिव वैल्यू इस एक वेक्टर में होंगे उस रो उसके बाद। ठीक है, तो मैं इसको है ना काउंट में डाल दूंगा, काउंट में प्लस करा दूंगा इस वाली चीज़ को। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, आई को माइनस माइनस कर दूंगा, आई को ऊपर ले जाऊंगा, फिर इसके लिए जे चलाऊंगा, फिर जे इसके लिए जे चलाऊंगा, तो पहले जे यहाँ पे आएगा, जे बोलेगा ये तो नेगेटिव नहीं है, तो जे को आगे बढ़ा दो, जे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, जे पहले यहाँ था, फिर यहाँ जे बढ़ जाएगा, फिर जे आगे बढ़ जाएगा क्योंकि ये भी नेगेटिव नहीं है, फिर जे यहाँ आ गया क्योंकि बोलेगा ये नेगेटिव है। फिर इस फॉर्मूले से n-j से काउंट में स्टोर करा दो, तो इधर फिर ना पहले इधर 4 प्लस हो गया होगा, फिर इधर 2 प्लस हो गया होगा। अब फिर आई माइनस माइनस हो जाएगा, आई माइनस माइनस हो जाएगा, तो फिर आई यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे जे प्लस 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 होते हुए यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ पे एक एक स्टोर हो जाएगा, और सिमिलरली ऊपर वाले के लिए भी एक स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जे यहाँ पे चला होगा, ये नेगेटिव नहीं मिली तो प्लस प्लस हो गया, फिर नेगेटिव नहीं मिली तो प्लस प्लस हो गया, फिर नेगेटिव मिली तो इस वाले फॉर्मूले से आया 4 - 3 = 1, तो एक वैल्यू यहाँ पे प्लस कर दी, तो रिटर्न कर देगा 4 + 2 + 1 + 1 8। बेसिकली 4 + 4 8 है ना, तो ये रिटर्न कर देगा अपने को आंसर 8। सर ये लॉजिक मेरा सही सही लग रहा है। अब मैं इसको लिखूँ कैसे, दिक्कत आती है बच्चों को लिखने में।
जो जो मैंने बोला पहले वो लिख देता हूँ। अपन एम निकाल लेंगे। अब एम निकालेंगे, एम क्या है, इस एरे की साइज को कैसे निकालेंगे, ए आर आर डॉट साइज करके। तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुमने मेरी एरे वाली वीडियो देखी नहीं है, तुम उसको प्लीज़ देखो। बेसिकली जब मैं लिखता हूँ ए आर आर साइज, अगर 2D वेक्टर की बात करता हूँ तो रो इस ऐसे वो साइज निकालता है, फिर मैं लिखूंगा ए आर आर ऑफ किसी एक पर्टिकुलर रो की साइज, तो वो ये वाली साइज निकालेगा हर एक वेक्टर की। जो मैं बताता हूँ एन कैसे होगा, ए आर आर ऑफ जीरो ऑफ साइज, बेसिकली कोई सा भी निकाल लो, जीरो निकाल लो, वन निकाल लो, सारी सिमिलर होगी। ठीक है, तो ए आर ऑफ जीरो साइज लिखूंगा तो वो इस वेक्टर की साइज रिटर्न करेगा जो कि एन होने वाली है, रो। और मेरे को कॉलम निकालना है, तो ए मैं सिंपली लिखूंगा ए आर ऑफ साइज, तो ये कॉलम आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आती है। अगर मैं दो पॉइंटर बना लूँगा, एक आई लिख दूंगा जो कि होगा m-1, मतलब बेसिकली मैं आई को यहाँ चालू करूँगा, और जे इज मैं जीरो लिख लूँगा। जे को तो मैं हमेशा जीरो से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, और मैं काउंट भी तो लूँगा CNT, जिसको मैं स्टार्टिंग में जीरो लूँगा। अब मैं एक लूप लगाऊंगा। अब वाइल लूप होगा कब तक, यहाँ पे है केस। एक तो भाई मेरा आई है ना, कभी भी जीरो से छोटा नहीं जाना चाहिए, मतलब अभी एम पे है तो मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो ही रहना चाहिए। मतलब आई अभी यहाँ पे है 3, मान लो आई माइनस 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 करते करते तुम बाहर ही पहुंचा दी, तो एक तो वो केस नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, एक साथ में क्या केस नहीं होना चाहिए, एक केस नहीं होना चाहिए, जो जे है मेरा, जो मेरा जे है वो मेरा है ना प्लस 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 करता करता कहीं मैं ना इस लूप के एम इस एन के बाहर नहीं चला, जैसे मेरा जे यहाँ पे मैंने प्लस किया, अगर मेरे को नेगेटिव वैल्यू ना मिले तो मैं प्लस प्लस करते करते बाहर ना निकल जाऊँ। तो जे एक तो मेरा लेस देन होना चाहिए किसके, एन के। ये वाली बात समझ में आती है। फिर ये दो केस तो मेरे सीरियसली दिख रहे हैं। अब अपन देखते हैं कि क्या पता और भी कुछ हो सकता है, तो उसके पहले अपन उसको रन करते हैं, फिर जब एरर आएगी तब पता चलेगा। ठीक है, तो मैं कोड लिख रहा था ना, हाँ। तो ये एक तो ये लिख देते हैं, और इफ ए आर आर ऑफ आई कॉमा जे, अगर वो नेगेटिव है, नेगेटिव कैसे पता चलेंगे, जीरो से लेस देन है। अगर नेगेटिव है, अगर मैं ट्रेवल्स करते करते किसी नेगेटिव पे पहुंचा, मतलब आई इक्वल्स टू यहाँ पे और जे इक्वल्स यहाँ पे, तो मैं नेगेटिव पहुंचा, तो मैं करूँगा CNT काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस क्या करूँगा, n-j। ठीक है, मैं प्लस करा लूँगा, और फिर मैं क्या करूँगा। अब तुमने ना इस रो पे तो देख लिया कितने नेगेटिव नंबर है, इस पूरी रो में तो देख लिया तुमने कितने नेगेटिव नंबर है इस फॉर्मूले से। अब तुम क्या करो यार, उससे पहले वाली रो में जाके चेक करो, तो मैं आई माइनस माइनस कर दूंगा साथ में ही। एल्स एल्स क्या होगा, कोई मेरे को पॉजिटिव वैल्यू मिली, अगर मेरे को कोई पॉजिटिव वैल्यू मिली है तो मुझे जे को प्लस प्लस करना पड़ेगा, तो जे प्लस प्लस, तो मैं जे प्लस प्लस कर दूंगा अगर मेरे को कोई पॉजिटिव वैल्यू मिली है। और अगर मैंने एक बार रो में नेगेटिव वैल्यू देख के प्लस काउंट में शो करा लिया, तो मैं अगली इससे पहले वाली रो के लिए चेक करूंगा, तो आई को मैं माइनस माइनस करता जाऊंगा जैसे कि यहाँ पे कर रहा था। ठीक है, आई, तो बस इतना सा कोड होगा और लास्ट में रिटर्न कर दूंगा अपना काउंट। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। है ना, और तो अब सूरज सबमिट करके दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे वो दूसरा वाला केस लिख के रखा था क्या, अभी दिखाता हूँ। तो चलो मैं तुमको दिखाता हूँ ये कोड कैसे काम कर रहा है। फिर उस पर ड्राई रन भी करेंगे, अभी 2 मिनट रुको, ड्राई रन करेंगे अपन, तुमको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो पहले एक बार इसकी टाइम कॉन्वर्सेशन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो इधर तो क्या ये कोई स्पेस इसे कोई स्पेस तो लग रहा नहीं है, ना इधर लग रहा ना इधर लगा, इधर बस इधर लग रहा है। इधर क्या, इधर कितना स्पेस लगेगा देखो। आई कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, आई लेस देन एम और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो से, सॉरी गलत लिख दिया ना, हाँ सही तो लिखा था, हाँ रुक जाओ। जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू आई लेस देन एम, ये तो मेरा आई वाला लूप चल रहा है। और जे कब तक चल रहा है, जे भी सिमिलर ऐसे चल रहा है, जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू जे लेस देन, ये एम ये एन है, हाँ ठीक है, ये एन है। ठीक है, तो ये मेरा लूप चल रहा है। तो अब दोनों में से जब कंडीशन मैट होगी, मतलब दोनों में से जो वाली कंडीशन मैट हो जाएगी उधर रुक जाएगा ये वाला लूप। तो ये बेसिकली चलेगा, कंबाइन कम चलेगा, जैसे ही है ना, एक सेकंड मैं तुमको दिखाऊँ कहाँ गया, पीछे चलो पीछे चलो, कहाँ गया यार वो, हाँ अपन ने लिखा था ना, एक सेकंड, हाँ ये रहा। तो देखो, जैसे ही मैं जीरो से है ना मैट कर देता हूँ, तब तो इस वाले लूप को रोक दो, फिर आई माइनस वन करके इस पे चला दो, इस पे चला दो, फिर जैसे हो जाए इस वाले को रोक दो। इस अगर मेरे को नेगेटिव नंबर मिल, सॉरी एक सेकंड, देखो नेगेटिव नंबर मिल गया।
आई माइनस माइनस करके यहाँ चल जाओ, क्योंकि इस वाले को तो मैंने इस वाले फॉर्मूले से निकाल लिया होगा। प्लस 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 करते जाओ, इस वाले को मिल गया नेगेटिव नंबर, तो इसको रोक दो, अब यहाँ चल जाओ। प्लस 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 करो, नेगेटिव नंबर मिल गया, पी चल जाओ। प्लस 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 करो, नेगेटिव नंबर मिल गया, तो पी चल जाओ। ठीक है, तो अपन कितनी बार चल रहे हैं बेसिकली, अपन ये आई तो पूरा कवर ही कर ही रहे हैं, जे तो फिर भी देखो अपन यहाँ पे तो एक बार ही कवर किया, यहाँ 2 बार किया, यहाँ 1 बार किया, यहाँ 1 बार किया, जे अपन पूरा कवर नहीं कर रहे अपन आई, लेकिन तो पूरा हर रो को तो चेक करेंगे ही ना बेसिकली, है ना, रो को तो चेक करेगी। इसलिए मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं रो वाइज सॉल्व करूंगा, आप कॉलम वाइज भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं रो वाइज सॉल्व करता हूँ तो ओ ऑफ एम बार तो चलेगा ही चलेगा, वर्स्ट केस का हमेशा ओ ऑफ एम बार चलेगा ही चलेगा। ओ ऑफ एम क्या है, ये रो की साइज, जितनी जितनी उसमें है ना रोज है, मतलब बेसिकली एक कॉलम के साथ कुछ बोल लो, जितनी नंबर ऑफ रोज है उतनी बार चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो उतनी बार लूप चलेगा, तो इसकी साइज ये कॉम्प्लेक्सिटी यही होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कुछ होगी नहीं। तो एक बार इस पर डायन कर लेते हैं, जिससे कि तुमको है ना क्लियर हो जाए कि मैंने कितना सब बोल क्या दिया एक बार में। ठीक है, फिर रब हो जाएगा, देखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये 3 है, और ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इनिशियली मेरा आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आई सोच एम माइनस जे सोच, ठीक है, अब मैं लूप चलाता हूँ। हाँ, अब मेरा सबसे पहला ए आर ऑफ आई कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, मेरा एन माइनस जे, एन क्या है 4, जे क्या है 0, तो मेरा आ जाएगा 4। तो इस वाले फॉर्मूले से मैं ना काउंट में शो करा लूँगा उसको। तो मैं इसे काउंट इधर लिख लेता हूँ, सी एन टी इज इक्वल टू 4 प्लस कर दो अभी तो उसमें ना। अब सी एन टी में 4 प्लस हो गया, तो अब मेरा आई माइनस माइनस होगा, कि इस वाली रो के लिए चेक कर लिया, प्रीवियस वाली रो के लिए चेक कर, तो आई माइनस माइनस यहाँ गया। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ फटाफट से, इसको रब कर दिया। अब मेरा आई माइनस माइनस यहाँ पे गया, जे यहाँ गया, पॉजिटिव थी, तो जे क्या होगा, अगर पॉजिटिव आई है तो एल्स में जे प्लस प्लस हो जाएगा, तो जे प्लस प्लस हो गया, जे यहाँ गया, फिर जे यहाँ पे जे जैसे यहाँ पे आएगा तो मेरे को नेगेटिव नंबर मिल गया, तो यहाँ पे दोबारा एन माइनस जे लगेगा, तो एन क्या है 4, जे क्या है 2, तो जैसे 2 आया होगा तो इधर +2 हो गया होगा। ठीक है, फिर आई माइनस माइनस 1 हो गया होगा, आई माइनस माइनस हो गया होगा, फिर इधर जे प्लस 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 प्लस, फिर आई इधर इधर जाके वाला फॉर्म लगेगा वापस 4 माइनस, इधर क्या है 3, तो इधर क्या आएगा 1, इस क्वेश्चन में 1 आ जाएगा, तो जाके 1 प्लस हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले केस के लिए भी आई माइनस माइनस हो जाएगा, तो इधर प्लस जे प्लस प्लस हो जाएगा, फिर जैसे इधर जाएगा तो जे को नेगेटिव नंबर मिलेगा, जैसे ही अपना नंबर नेगेटिव आएगा तो अपन एन माइनस जे वाला फॉर्म लगाएंगे, जो कि 4 माइनस 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, फिर अपन इसको काउंट में शो कर देंगे +1, फिर जैसे ही वाला लूप खत्म हो जाएगा तो ये वाली कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और लूप रुक जाएगा, तो इसका टोटल आंसर क्या है 8, फिर रिटर्न हो जाएगा। तो तुमको यार ये वाली बात समझ में आ रही है। तो यार इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।